ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैच्छायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। बोले अंतानस भगवान की जय। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज की जय। पट्टाचार्य आचार्य श्री विश्व सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री भव सागर जी महाराज की जय। द्वासांजलि माता की हे भवबंधु, आज अपन लोग संयम रूपी गाड़ी को कैसे बढ़ें और असंयम से रूपी गाड़ी को कैसे रोकें, उस ओर चलते हैं। तो आचार्य भगवान बतलाते हैं कि संयम उससे 5 प्रकार का भी होता है। वो आपने 24 ठाणा पढ़ा है तो उसमें 7 प्रकार का भी संयम बतलाया है। तो आचार्य भगवान बतलाते हैं सम्यक रूप से यम अर्थात निरंतर संयम है। 5 महाव्रत, 5 समिति और समितियों का पालन करना और 4 कसायों नहीं करना, 5 इंद्रिय एक मन को बस में करना, इस संयम है। फिर आचार्य भगवान बताते हैं कि 13 प्रकार का भी चारित्र होता है। 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती, ये 13 प्रकार का चारित्र हो जाता है। फिर आचार्य भगवान बताए संयम 2 प्रकार होता है, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। तो प्राणी संयम सभी जीवों, स्थावर जीवों की रक्षा करना। फिर आचार्य भगवान बतला है इंद्रिय संयम 5 इंद्रियों मन को बस में करना। फिर आचार्य बनाते हैं संयम 5 प्रकार का भी होता है। तो वो किसको होता है? मुनियों को होता है। सामयिक संयम मन वचन काय से कृत का अनुना से किसी जीव की हिंसा नहीं करना, सब जीवों समता भाव रखना, सुख दुख में भी समता भाव रखना, ये संयम है, सामयिक संयम है। और शुभ अशुभ में विकल्प का त्याग करना ही सामयिक है। फिर आचार्य भगवान क्षेत्र स्थापना संयम ये भी मुनियों को होता है। सामयिक में अचल रहना, अपने आप में डिग रहना, मेरू के समान डिगे रहना। आचार्य भगवान बताते हैं और जो भी यदि दोष हो जाते हैं सामयिक में तो उसको भी अपन आचार्य भगवान से शुद्ध स्थापना माने व्रतों में को प्रायश्चित लेकर के शुद्ध होते हैं। फिर आचार्य भगवान बताते हैं उसका अपन प्रायश्चित होगा, उसका शोधन कर पुनः व्रतों में स्थिर हो जाते हैं। पर्याय विशुद्धि प्राणीवत की निवृत्ति को परिहार करते, चारित्र की विशुद्धि की हिंसा पूर्ण रूपेण से परिहार हो जाता है, पर्याय विशुद्धि कहते हैं। फिर 34 है सूक्ष्म संप्राय, अपनी आत्मा को साय से रहित करते हुए सूक्ष्म नाम मांत्र की न जावे उन आत्म विशुद्धि परिणामों को सूक्ष्म संप्राय कहते हैं। यह सूक्ष्म संप्राय कसाय को विदूर करने की कोशिश करना सूक्ष्म संप्राय है। फिर आचार्य होना होता है लास्ट होता है यथाख्याचार, जे यथाख्याचार कसाय रहित आत्मा की शुद्ध स्वभाव में मग्न होना यथाख्यात संयम है। मोहिनी कर्म क्षय अथवा उपशम से प्रकट होता है। फिर दूसरा होता है देश संयम। देश संयम साफ को होता एक देश, इसमें
देश संयम माने वो आप तिरस्कार का त्याग कर देता है और स्थावर का उसका त्याग नहीं हो पाता है, देश संयम। और फिर असंयम माने हिंसा करना असंयम है, व्रतों में स्थिर नहीं होना असंयम है। वह आचार्य भगवान लाया है, यदि मनुष्य गति और त्यन गति को छोड़ करके इसमें अपना संयम पालन हो सकता है। और यदि नरक गति और देव गति में संयम नहीं होता है, इसमें अपन को नरक गति के दुख को भोगना पड़ता है। इसलिए अपन को इन संयमों को, व्रतों को पालन को अच्छी तरह से करना चाहिए। और जो पवन भैया आए हैं, इनों की हमने स्वयं जब सियासगिरी में थे, इनका निवास गुनौर में रहते हैं और सतना में रहते हैं। इनका दोनों वृत्ति हैं, प्रतिमाधारी हैं, क्योंकि बुंदेलखंड में चले जाओ अधिकतर घरों में चौके लगते हैं। इनका हम लोग जब सियासगिरी में थे, सियासगिरी क्षेत्र है, पहाड़ी है, वहाँ पर कोई समाज नहीं है। आचार्य के 2 चातुर्मास के 3 चातुर्मास हो चुके हैं। फर्स्ट चातुर्मास में तो सियासगिरी में कुछ नहीं था, पानी भरा रहता था। उसमें जब दूर से चौके आते थे। फिर दूसरे चातुर्मास में आचार्य सुसाय की दीक्षा हुई थी, क्योंकि वो बहुत पवित्र भूमि है और आप लोगों को वहाँ के दर्शन करना चाहिए। पहाड़ी पर है दर्शन। अब तो अभी बल्कि लास्ट में आचार्य उसका पंचगणक करा के आई। पंचगणक कराते कराते आचार्य महाराष्ट्र की यात्रा करते करते हिंगन घाट का लास्ट चातुर्मास वो पंचगणक किया और आचार्य को मुक्त करना था फूसे गांव की पंचगणक बाहुबली की। वो मुहूर्त न होने के कारण आचार्य ने चातुर्मास करने के बाद सोचा था कि करेंगे, और वो भी फिर नहीं हुआ। और इनका चौका हरदम कहीं कोई भी चले जाए साधु, इनका हरदम चौके लगे रहते हैं, क्योंकि वृत्ति है, इनको कोई दिक्कत नहीं थी। इसलिए सभी वृत्तियों को कभी ये मत सोचना चाहिए कि साधु कब आ जाए, वृत्ति के हरदम जा सकते हैं साधु। यहाँ पर भी वृत्ति लोगों को इतने सतर्क रहना काल साधु आ जाए, जी मत सोचना कि चौके 2 यहीं कर्तव्य हैं, कभी भी आ सकते साधु, कोई के लिए छूट न बने है किसी सावक से, हरदम साधु आएंगे। चाहे पंच के मम्मी हो चाहे पापा हो, श्रेष्ठ कोई वो नहीं जाए, साधु कब आ जाए। चाहे मोहित की मम्मी हो चाहे कोई भी हो, चाहे व्यक्ति हो, साधु ने मुद्रा ली कम निकल जाए, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए आप लोग ये मत सोचना कि साधु किसी के बंदे हैं तो बंदे नहीं हैं। भले चातुर्मास होता है, सीमा बन जाती है, अगर सावक के बंदे नहीं होते हैं। इसलिए खुलेआम छूट है, जहाँ साधु का मन होगा वहां जाएंगे। और आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि साधु हरदम अपने आप में रहता है। इसी भावना के साथ परम पूज्य आचार्य श्री ब्रह्मचारी महाराज जी की जय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोयेश। मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ, मैं शास्त्र वाचन करूं, प्रतिभा जगाओ। अरिहंत भाषित सभी श्रुत देवताओ, क्या बोले ना अब मुझे तुम ही बता, क्या बोले ना अब मुझे तुम ही बता। मैं पवित्र हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, पूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं ज्ञानवान हूँ, ध्यानवान हूँ, आत्मस्थ हूँ मैं। आत्मक्रिया चिंतन मंथन में
निज मन तत्पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि। अकर्णितोऽपि महितोऽपि निरीक्षितोऽपि नूनं न चेतसि मया विदितोऽसि भक्। जातोऽस्मि तेन जनबान्धो दुःखपात्रम्, यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भावशून्यम्। अनंतानंत सिद्ध पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य कल्याण कल्पतम चिंतामणि मूलनायक श्री 1008 पारसनाथ भगवान की परम पूजनीय शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की श्री सिद्धांत शास्त्र की परम पूजनीय आचार्य भगवंत श्री कुंद देव की परम पूजनीय आचार्य भगवंत श्री विराग सागर जी महाराज की परम पूजनीय चर्या श्रोमणी आचार्य भगवंत श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की संयम प्राण प्रदाता आचार्य भगवंत श्री विभव सागर जी महाराज की अहिंसा मई विश्व धर्म की प्रियात्मन भावों की महिमा बतलाते हुए पूज्य आचार्य देव कल्याण मंदिर स्तोत्र में लिखते हैं, स्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्य। यद्यपि आप मंदिर में बैठ करके पूजन कर रहे हो, विधान कर रहे हो, गुरु को आहार दे रहे हो, जिनवाणी का शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हो, सारी क्रियाएं करने के बाद यदि भाव शून्य हो तो उसका फल नहीं मिलता। अब प्रश्न यह आ जाएगा कि कौन से भाव चाहिए। भाव तो हैं, हम चाहते हैं कि भगवान की पूजा करने से हमें जल्दी से स्वर्ग मिल जाए, हम चाहते हैं कि प्रभु की पूजन करने से हमारे दुखों का नाश हो जाए, हम चाहते हैं कि आपकी आराधना करने से हमारे घर में बच्चों की शादी हो जाए, हम चाहते हैं कि आपकी पूजन करने से हमारे घर में संपत्ति आ जाए। यही चाहते? बोलो तो बोलना था पहले से, नहीं हम क्यों बोलते रहे। यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्या, इसका यह अर्थ है कि ऐसे भाव बनाओ जिससे आत्मा की आराधना हो सके। यदि आत्मा की आराधना के भाव बना करके भगवान की आराधना करोगे तो उस गायक स्वभावी आत्मा की आराधना हो जाएगी। यद्यपि पूजा प्रभु की करते हैं लेकिन फल हमको मिलता है। यह बड़ी अच्छी व्यवस्था है। संसार में देखने में आता, यदि माता कर्म करे तो माता फल भोगती है, पिता कर्म करें तो पिता भोगते हैं। लेकिन मंदिर में भगवान की पूजा करते हैं और पूज्य स्वयं बन जाते हैं। भगवान की आराधना करते हैं और स्वयं आराध्य बन जाते हैं। उसका कारण है कि यदि परमात्मा की पूजा करोगे तो परमात्मा के गुण प्रकट हो जाएंगे। वह क्यों होंगे? क्योंकि बिना गुणों के प्रकट हुए बिना आप परमात्मा की पूजा नहीं कर सकते। भीतर में कृतज्ञता होनी चाहिए कि जिनकी हम पूजा करने के लिए तैयार हो रहे हैं वह गुणवान हैं, उनमें गुण विद्यमान हैं। यदि भीतर से अहो भाव नहीं हुआ
तो बाहर से पूजा का कोई फल नहीं मिलेगा। पहले चाहिए कि जिनके गुणों की पूजा करने के लिए हम तैयार हैं, उनके गुणों का अभिमान हो कि जैसे गुण आप में हैं वैसे गुण अन्य में नहीं हैं, तब मैं आपकी पूजा करता हूं। यदि सभी में वह गुण हो तो पूजा करोगे क्या? यहां जितने लोग बैठे हैं सबको क्रोध आता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे क्रोध ना आता हो, और क्रोध गुण सब में समान है, तो सबकी पूजा होनी चाहिए। बराबर बोलो तो, ये नई स्टाइल है। यदि क्रोध गुण होता तो उसकी पूजा कर भी सकते थे, लेकिन वह तो अवगुण है। यदि गुण है तो वह आप में है। क्रोध को नष्ट करने के बाद जो शांति मिलती है वह शांति गुण कहलाती है, और उस गुण की आराधना के लिए हम बैठे हुए हैं। गुरुदेव ने लिखा, मैं पवित्र हूं, मैं प्रसन्न हूं, पूर्ण स्वस्थ हूं, मैं ज्ञानवान हूं, ध्यानवान हूं, आत्मस्थ हूं मैं। आत्म क्रिया चिंतन मंथन में कुछ और का चिंतन कर सकते थे। संसार क्रिया चिंतन मंथन में, गृहस्थी चिंतन मंथन में, बच्चों के चिंतन मंथन में। आत्म क्रिया ही क्यों लिखी? ऐसा भी लिख सकते थे आत्मा के चिंतन मंथन में, लेकिन आत्म क्रिया ही क्यों लिखी? जो पवित्रता का चिंतन करेगा और भीतर में भाव रखेगा कि मुझे पवित्र होना है, वही प्रसन्न हो सकता है। प्रसन्नता बाहर से नहीं लानी पड़ती। आजकल केंद्र चल गए, ध्यान केंद्र, प्रसन्नता केंद्र। लोग बाग जाते हैं, हजारों रुपए खर्च करते हैं, वहां भाई टिप्स देते हैं, आपको किसी से 1 घंटे तक बात नहीं करनी, आपको 10 दिन का मोबाइल का त्याग, आपके घर से लोगों के संपर्कों का त्याग, बस आपको यहां बैठ करके मेरी बात सुननी है। तो काय को वहां पैसे खर्च करते? यहां आ जाओ, हम फ्री में प्रसन्नता दिए देते। यदि मोबाइल का त्याग हो गया तो 90% टेंशन खत्म हो गई। उसी से तो सारी समस्याएं आती हैं। एक्सीडेंट हो गया, अब हुआ किसी का भी, लेकिन चिंता अपने बच्चों की। यदि घर से निकले और सूचना मिल जाए कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो पहले दृष्टि कहां जाएगी? हमारा बेटा घर से गया है। मतलब जितनी भी सूचनाएं मिलती हैं वे चित्त को चंचल कर देती हैं, और प्रभु के पास जितने भी गुण मिलते हैं वो चित्त को स्थिर कर देते हैं। इसलिए लिखा कि हमें प्रभु के चरणों में जाकर के बैठना चाहिए। यदि मोबाइल का 1 दिन के लिए त्याग कर देते तो मन में खलबली मच जाती। अब मोबाइल से शांति मिलने लगी ना। यदि मोबाइल हाथ में ना हो तो खलबली मच जाती। कहाँ छूट गया, कहाँ रखा है? बैग में ही तो रखा था, दिख नहीं रहा, कहाँ गया? किसी ने ले तो नहीं लिया? बैग में छेद तो नहीं है कि नीचे गिर गया? तमाम प्रकार के संकल्प विकल्प जागने लगते हैं। जब तक मोबाइल पुनः हाथ में नहीं आ जाता तब तक प्रसन्नता चित्त से चली जाती है।
आचार्य कहते हैं कि यदि प्रसन्न रहना है तो पवित्र होना पड़ेगा। पवित्रता का मार्ग क्या है? पवित्र कैसे हो सकते हैं? जब तक अपवित्र वस्तुएं हमारे पास रहेंगी तब तक पवित्रता हमें नहीं मिल सकती। अपवित्रता क्या है? आपका श्रृंगार का सामान, लिपस्टिक लगा लेते, हम बोलते कि अब तो वृद्ध हो गए, अब किसको दिखानी, त्याग कर दो। तो उत्तर यूं मिलता, महाराज अभी बच्चों की शादी करनी है तो उस समय आवश्यकता, मतलब हम पहले से यदि पवित्र नहीं होंगे तो पवित्रता और प्रसन्नता हमारे पास नहीं आ सकती। जो पवित्र होगा वही प्रसन्न हो सकता है। इनका अविनाभावी संबंध है, एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। शक्कर में मिठास है। अब यदि कहा जाए कि निकालो, मिठास अलग निकालो, शक्कर अलग निकालो, तो निकाल लोगे क्या? बोलो ना। अरे तुम लोग होशियार हो, जब दूध में से घी निकाल लेते हो तो शक्कर में से मिठास नहीं निकाल पाओगे। कोई कल्पना कर सकता कि दूध में से घी निकलेगा? दूध को देख करके कल्पना कर सकते क्या कि घी निकलेगा? बोलो ना, नहीं कर सकते। फिर आप लोगों का विदुषीपना है कि दूध में से घी निकाल लेते ना? बोलो तो हाँ। तो इतना सा काम और कर दो, शक्कर से मिठास निकाल दो। देखो, मना कर दिया मुंह पर। कहने का मतलब यह है कि जो कार्य जब संभव होता है तो संभव कार्य सब कर लेते हैं, असंभव कार्य कोई नहीं कर पाता। वैसे ही पवित्रता के साथ प्रसन्नता जुड़ी हुई है। सिर्फ एक सूत्र है कि यदि प्रसन्न होना है तो पवित्र होना पड़ेगा। यदि चोर चोरी करके आ जावे और जिस सेठ के घर चोरी हुई हो वह हल्ला मचाने लगे और पूरी सभा में एक ही चोर हो, तो उसके चेहरे की रंगत बदल जाती है, प्रसन्नता चली जाती है। क्यों चली गई? क्योंकि भीतर में अपवित्रता थी। मैंने चोरी की है, इसीलिए मुझे दंड मिल सकता है, मैं फंस सकता हूं। यह फंसने का जो डर था उसने प्रसन्नता छीन ली। वैसे ही यदि हम पाप करके मंदिर आ रहे हैं और हमारा मन अपवित्र है तो हमें प्रसन्नता ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। कोई बाहर से खरीदने नहीं जाना पड़ता। कोपरगांव तालुका है, गोदावरी का तट है, वैदिक परंपरा में दैत्य गुरु शुक्राचार्य की समाधि स्थली है, जनार्दन महाराज का मंदिर है, स्वामी समर्थ का मंदिर है, पास में सिरनी के साईं बाबा हैं। तो जगत के लोग कोपरगांव आते हैं लेकिन प्रसन्नता नहीं पा पाते, क्योंकि प्रसन्नता बाहर में है ही नहीं। प्रसन्नता तो आत्मा का गुण है, और यदि आत्मा का गुण चाहिए तो आत्मा में जाना पड़ेगा। सामग्री लेने दुकान पर, बोलो ना, जाना पड़ता है। पानी पीने कुआं पर, कुआं पास में नहीं आता और बड़ी दुकान पास में नहीं आती, क्योंकि अब छोटी दुकानें गाड़ी पर रहने लगी।
तो वो घर घर पहुंच जाती, लेकिन बड़ी दुकान आपके घर नहीं आती, आपको ही जाना पड़ता है। वैसे ही आत्मा नहीं कहेगी लो या 1 किलो प्रसन्नता ले लो, आपको आत्मा की खोज करना पड़ेगी। जब तक आत्म द्रव्य की खोज नहीं करोगे तब तक प्रसन्नता नहीं मिलेगी, और प्रसन्नता नहीं मिलेगी तो स्वस्थ नहीं रह सकते। अस्वस्थ होने का राज है घर में किसी को भी अपमानित कर दो। आप जिसे चाहते हो कि यह व्यक्ति अस्वस्थ हो जाए तो उसका अपमान कर दो। अपमान किया कि बीमार हुए। स्वस्थ से स्वस्थ व्यक्ति को यदि आप सुबह शाम 4-4 गालियां दोगे तो 4 दिन बाद वह आपकी गाली सुनने लायक नहीं बचेगा। यह है गालियों का आनंद। विश्वास ना हो तो प्रैक्टिकल करके देख लेना। लेकिन ऐसा समझ नहीं पड़ता कि समाज में इतना सामर्थ्य हो कि सुबह शाम किसी को गालियां सुना सके। यह समाज समझदार है। मतलब यह है कि स्वस्थ व्यक्ति भी अस्वस्थ हो सकता है। असमीचीन वचन सुन करके वचनों की सामर्थ्यता तो देखो। यहां सिर्फ एक वक्ता बोल रहा है, सैकड़ों लोग शांति से बैठे हैं। यदि हम सबको एक साथ बैठाने जाते तो काय में इतनी ताकत नहीं थी कि इतने सारे लोगों को एक साथ बैठा लेते। मन से यदि विचार करते कि सब लोग बैठ जाएं तो मन की विचार में इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि सब लोग बैठ जाते। मात्र वचनों में इतनी सामर्थ्य है कि यह पूरी सभा एक साथ बैठ गई। उन्हीं वचनों की सामर्थ्य है कि अस्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ हो जाता और स्वस्थ व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता। यदि आत्मा का चिंतन करोगे तो आत्मा पवित्र बनेगी। आत्मा पवित्र बनेगी तो प्रसन्नता आएगी, और प्रसन्नता आएगी तो स्वस्थ हो जाओगे। स्वस्थ होने का मूल मंत्र है प्रसन्नता। लोग बीमार रहते हैं, शक्कर की बीमारी हो गई, अब शक्कर नहीं खा सकते। ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई, अब ज्यादा दौड़ धूप नहीं कर सकते। वास्तव में यह बीमारी शक्कर खाने से हुई क्या? बोलो तो। यहां तो होगी किसी को, है कि नहीं है? बहुत है। तो क्या यहाँ पे पानी मीठा है क्या? या भोजन में सिर्फ मीठा खाते? शक्कर की बीमारी क्यों हो गई? यदि शक्कर की बीमारी वाले से पूछोगे तो वह कहेगा टेंशन रहती है। टेंशन मतलब चिंता, चिंता मतलब अप्रसन्नता, अप्रसन्नता बराबर बीमारी। जिसको टेंशन होती है उनको बीमारियां घेर लेती हैं। इससे सिद्ध हो जाता कि जो प्रसन्न रहता है उसको बीमारी कभी नहीं घेर पाती। बच्चे स्वस्थ क्यों रहते? किसी बच्चे को सुना शुगर हो गई, बच्चे को सुना ब्लड प्रेशर हो गया, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जितनी चिंताओं के बादल आपके सिर पर मंडराते हैं
उतनी चिंता के बादल उनके सिर पर नहीं मंडराते, वो तो बादलों में खेलते और खाते रहते हैं। मतलब हम अभी बच्चों से भी छोटे हैं। यदि बड़े होने पर ज्ञान, अनुभव, व्यापार और संपत्ति बढ़ती है तो बड़े होने पर प्रसन्नता बढ़नी चाहिए। क्रम तो यही है कि नहीं? बोलो तो, क्रम है। लेकिन बड़े हुए तो प्रसन्नता घट गई, यह कैसा क्रम है? अभी आप लोग बच्चों से भी छोटे हो, बराबर? बोलो ना। अभी कहोगे महाराज हम दो बच्चे वाले हैं, और आप कह रहे हम बच्चों से छोटे हैं। हाँ, आप बच्चों से भी छोटे हो, क्योंकि बच्चे जितने प्रसन्न रह लेते हैं आप उतने प्रसन्न नहीं रह पा रहे हो। इसका कारण है कि भीतर में पवित्रता अब शेष नहीं बची। जितने अंशों में पवित्रता है उतने अंशों में प्रसन्नता है और उतने अंशों में स्वस्थता है। यदि पूर्ण स्वस्थ होना है तो टेंशन छोड़ दो। क्या लगता है किसी को बेचने जाना पड़ता? टेंशन बेचते हो कि खरीदते हो? बोलो ना। केवल मन का ही तो संकल्प विकल्प है। ऐसा हो सकता कि हमने 1 लाख रुपए किलो टेंशन खरीद ली, अब इतना पैसा बेचेंगे तो वो उतना में हो सकता कुछ पैसे खा ले, पूरे पैसे वापस ना करे, तो अब हम बेच नहीं सकते, इसलिए टेंशन को रखे हैं। टेंशन खरीदो तो है नहीं। जो वस्तु खरीदी नहीं है, जिस वस्तु के फेंकने में कोई भी नुकसान नहीं हो रहा, उस व्यक्ति को आप लोग रख कैसे लेते हो, इस बात की सोच करके हमको टेंशन हो जाती। सब व्यापारी हैं, सब प्रबुद्ध हैं, सब विद्वान हैं। यदि विद्वत लोग चिंता को अपने पास रखेंगे तो मूर्ख क्या करेंगे? बोलो ना। कभी देखा कोई पागल बीमार हो? देखा आप लोगों ने? नहीं देखा। पागल को देखा नहीं देखा? पागल तो देखा है, पक्का है, लेकिन पागलों को बीमार देखा क्या? मतलब वह पागल होने पर भी आपसे होशियार है। अब समझ लो आप कैसे हो। वह पागल होने के बाद भी चिंता नहीं करता, इसलिए स्वस्थ रहता, और आप विद्वान होने के बाद भी चिंता करते हो। यह कैसी महिमा है इस समाज की? समझ नहीं आ रहा कुछ। पागल स्वस्थ क्यों रहता? क्योंकि उसे आगे पीछे की कुछ चिंता ही नहीं है। अरे हम अच्छे काम करेंगे तो भविष्य अच्छा होगा, अच्छे कार्य करे थे, इसलिए तो जैन धर्म मिला। त्रैलोक पूज्य है जैन धर्म। यदि मिल गया तो सिद्ध हो गया कि पूर्व में हमने अच्छे काम किए थे, अच्छे कर्म किए थे। यदि अब पुण्य सत्ता में रहेगा तो आगे भी अच्छी गति और मति होगी। मति अच्छी है, इसका मतलब गति भी अच्छी होगी। फिर क्यों चिंता करना? कोई कमी है क्या आपको? बोलते हैं भगवान की दया से सब अच्छा चल रहा, फिर भी अभी दुकान थोड़ी और बड़ी हो जाती तो फिर कोई चिंता नहीं रहती। मात्र दुकान बड़े करने की चिंता में तुमने अपना जीवन नष्ट कर दिया।
वो थोड़ी सी चिंता इतनी बड़ी हो जाती कि वह प्रसन्नता छीन लेती है और अस्वस्थता हाथ में दे देती है। एक बार बीमारी होने के बाद ना व्यक्ति भोजन का आनंद ले पाता है, ना मंदिर में भजन का आनंद ले पाता है। मतलब जीवन में दो ही तो थे ना, भोजन और भजन। भोजन भी गया, भजन भी गया। यदि किसी को मालूम चल जाए कि सुबह 5 बजे मेरा मरण हो जाएगा, तो वह 3 बजे और क्या पता हो सकता रात को सोए ही ना और केवल नमो काल की माला जपता रहे। यदि थोड़ी सी नियमावली मिल जाए कि 15 दिन बाद तुम मर जाओगे, तो 15 दिन आगे तक हम केवल भजन में लगे रहेंगे। लगे रहोगे कि नहीं? जब पता है कि हमें मरने वाला हूं मैं, तब हम धर्म ध्यान करने लगते हैं। तो बिना मरने पर भी धर्म ध्यान करोगे तो प्रसन्नता मिलेगी, 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 वह कहीं जाएगी नहीं। दो व्यक्तियों में लड़ाई हो जाए और उनसे कहा जाए कि आपको साथ में बैठना है, तो वो साथ में बैठने तैयार नहीं होते। एक को बैठा लो तो दूसरा उठ के चला जाता, दूसरे को बैठा लो तो पहला उठ के। वो साथ में बैठना नहीं चाहते। वैसे ही आपकी और आपकी प्रसन्नता की लड़ाई हो चुकी है। आप दोनों एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। कुछ भी हुआ, चिंता हो गई, टेंशन हो गई। अब प्रसन्नता, अब तो प्रसन्नता के दर्शन भी दुर्लभ हो गए। कहने का मतलब इतना है कि आपको पता है चिंता करने से हम बीमार हो जाएंगे, पक्का है, 100%, 100%। जब पता है कि ऐसा होने पर ऐसा ही होता है, तो क्यों जबरदस्ती बीमारी को घरे बुलाते हो? फिर आपसे ज्यादा विद्वान तो दूसरा होगा ही नहीं। मतलब सब जानते थे, फिर भी चिंता करी, और चिंता का फल क्या हुआ? बीमार पड़ गए। पूज्य क्षमा सागर जी ने लिखा, एक चिड़िया खेत में गई और दाना चुगा, किसी को कुछ पता नहीं चला। वही चिड़िया नदी पर गई, 2 बूंद पानी पिया, किसी को कुछ पता नहीं चला। और जब वही चिड़िया आकाश में उड़ करके अपने घोंसले तक पहुंच गई, तो किसी को कुछ पता नहीं चला। लेकिन जब वह चिड़िया अपनी मधुर आवाज में प्रातः काल से बोलती है, तो इस जगत को पता चल जाता है कि सुबह हो गई। मतलब एक चिड़िया थोड़ा सा खाना और थोड़ा सा पानी पी करके भी पूरे विश्व में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकती है। तो हम तो बहुत सारा खाते हैं और बहुत सारा पीते हैं। हम तो पूरे विश्व में अपने चिंतन से अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते। चिड़िया के पास कुछ नहीं है मात्र बोलने के। चिड़िया के पास सिर्फ एक ही कला है, धीरे धीरे से चोहे चोहे कर लेती है और सबको पता चल जाता है कि यहाँ चिड़िया है। उसका वह गान पूरे विश्व में समा नहीं पाता, उसका गान भी तृष्णाली में जाता होगा, भले ही कितने धीरे से बोले। फिर हम कैसा बोलते हैं, सोचो ना। हम कैसा बोलते हैं कि घर वालों को ही सहन नहीं होता। विचार करना, हम कितनी मीठी आवाज में बोलते हैं कि हमसे लोग कहने लगते हैं चुप हो जाओ,
थोड़ा धीरे बोलो, कहते ना। कोई और नहीं कह पाता, पड़ोसी है कहने की हिम्मत नहीं रखता, लेकिन जो आपके ही घर वाले हैं ना वह यह कह देते हैं। धीरे तो बोलो, जोर से क्यों चिल्लाते हो? समझ गए, समझ गए, अब चुप हो जाओ। कहते हैं ना, सब धीरे धीरे से मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि पता है ऐसा होता है। यदि कह देंगे तो महाराज को पता चल जाए। चिंता नहीं करो, हमें सब पता है, तब तो बोल रहे। कोई कह रहा था, बोले महाराज को बच्चे बतला देते हैं, वृत्ति हैं समाज में, तो महाराज उनके घर चले जाते। अरे हमने कहा, हम जब आते हैं तो अपनी जात वालों की पहले खोज करते हैं। अब पता चल गया ये दोनों वृत्ति बैठे हैं, अब यहां बैठा करो, कल से अग्रिम पंक्ति में बैठना चाहिए। अरे हम अपने परिचित व्यक्ति को विदेश में भी ढूंढ सकते हैं, तो छोटे से कोपर गांव में हम प्रतिमाधारी नहीं ढूंढ सकते क्या? अपने उपकारी को ढूंढने में संकोच नहीं करते, वैसे ही विद्वत जनों को विद्वत जन खोजने में देर नहीं लगती। देखो वो शोभा माँ, उन माँ को बाजू में बैठा लेती रोज, क्योंकि दोनों विदुषी हैं, जानती हैं यदि कोई शंका होगी तो झट से पूछ लेंगे, तीसरे को पता ही नहीं चलेगा। कब पता नहीं चलेगा? जब हम बाजू में बैठे होंगे तब। यदि हम प्रसन्नता को अपने बाजू में बैठा लेंगे तो हमसे दूर नहीं जा। आवश्यकता तो थी स्वास्थ्य की। पहला सुख निरोगी काया। घर में माया हो या ना हो चल जाएगा, लेकिन यदि काया सुखी नहीं हुई, स्वस्थ नहीं हुई, तो वो दुख बना रहता है। लो, पता ही नहीं चला आपका समय हो गया। प्रयास ऐसा करना है, क्रिया ऐसी करनी है कि आत्मक क्रिया से जुड़ी हुई हमारी क्रिया हो। यस्मात् क्रिया प्रतिफलंती ना भाव शून्या। आज इसकी स्थापना की थी। क्यों की थी? क्योंकि ऐसी हमारी कोई भी क्रिया ना हो जो भाव से शून्य हो। यदि भाव शून्य क्रिया करोगे तो क्रिया का फल जो मिलना चाहिए था वह फल नहीं मिलेगा, और हम चाहते हैं कि हमारी प्रत्येक क्रिया का फल हमें मिले। उसका सिर्फ एक उपाय है कि हम भावों को जागृत करके क्रिया करें। भावों को कहीं जगाने नहीं जाना। बोले वो यज्ञ करते हैं, बोले रुद्र चंडी यज्ञ, स्थापना यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, यह सारे यज्ञों की स्थापना करते हैं देवताओं को जगाने के लिए। माता पिता यज्ञ पद्म पुराण जी में लिखे, उत्तर पुराण जी में लिखे, यह सारे यज्ञ किए गए, और माता पिता को यज्ञ में आहुति दे करके उस दैत्य ने स्वर्ग में सिंहासन पर बैठा दिया। यदि उस समय उनके पास कल्याण मंदिर का सूत्र पहुंच जाता, यस्मात् क्रिया प्रतिफलंती ना भाव शून्या, तो वो भावों से शून्य होकर हत्या नहीं करते। हम चींटी तक की जान बचाते हैं। क्यों? क्योंकि भीतर में भाव चलते हैं, उसको भी कष्ट तो होता ही होगा। यदि यह भाव की क्रिया सबके भीतर समा जाए तो पूरा विश्व अहिंसक बन जाएगा। बस आवश्यकता है पुण्य योग की। जो आपके लिए यह जैन धर्म मिल गया और जैन धर्म के रहस्य मिल रहे हैं, वह सबको नहीं मिलते।
जिन जिन को मिल जाते हैं वे व्यक्ति भी जैन धर्म स्वीकार कर लेते हैं। क्षुल्लक ध्यान सागर, आचार्य सुंदर सागर, आचार्य कुल रत्न भूषण, इन व्यक्तियों को जैन धर्म के रहस्य मिल गए तो जैन मुनि बन गए आचार्य संभव सागर। सबसे वरिष्ठ आचार्य हैं इस समय आचार्य कनक नंदी, उद्भट विद्वान हैं। पुण्य योग हो तो हमें रहस्य मिलते चले जाते हैं और रहस्य उद्घाटित भी हो जाते हैं। आवश्यकता है अपने भावों को जागृत करने की। हम प्रत्येक क्रिया करते हैं, उस क्रिया का पूर्वापर विवेक लगाएं कि इस क्रिया को करने से क्या फल मिलेगा, इस क्रिया करने से क्या फल मिलेगा। शतरंज खेलते थे ना, खेलता कोई शतरंज? नहीं खेलते। शतरंज में आगे की लाइन में सारे प्यादे होते हैं और पीछे हाथी घोड़ा वजीर इत्यादि। शतरंज नहीं खेलना चाहिए, लेकिन यदि जिन्होंने कभी खेली हो तो चिंतन करना कि वो 10 बार आगे की सोचता है एक प्यादे को एक घड़ आगे बढ़ाने के पूर्व। क्यों सोचता? ऐसा ना प्यादा मर जाए, ऐसा ना हो कि राजा को कोई कब्जे में कर ले, ऐसा ना हो कि हाथी पर संकट आ जाए, ऐसा ना हो कि घोड़ा कष्ट में पड़ जाए, ऐसा ना हो कि प्यादा स्वयं पीड़ा में आ जाए। इन सारी बातों को ध्यान में रख करके एक मामूली सा खेल खेलने वाला जब इतना सोचता है तो हम जीवन खेल खेल रहे हैं। हमें कितना सोचना पड़ेगा। यदि हमें जीवन को संयमित चलाना है तो बहुत आगे का सोचना पड़ेगा कि यदि हम असंयमित रहे तो अभी तक हमारा जन्म नहीं हुआ, और जन्म नहीं हुआ तो तप धारण कर पाओगे? जो तप नहीं करेगा उसे ज्ञान, जो ज्ञान नहीं पा पाएगा उसे निर्वाण। मतलब पांचों कल्याणक हम मनाते ही रहेंगे, स्वयं के नहीं करवा पाएंगे। और हमें चाहिए कि हम स्वयं के कल्याणक करवाने का प्रयत्न करें। शतरंज खेलने की अनुमोदना नहीं है, नहीं तो कहो कि महाराज ने शतरंज का उदाहरण दिया था तो अब से हम खेलेंगे। लेकिन यदि शतरंज खेलने वाला इतना सोचता है, इतना विचार करता है, तो हम तो अपने जीवन शतरंज को खेल रहे हैं। हमें कितना विचार करना चाहिए, हम कितने घंटे सो रहे, कर्म बंद कर रहे, वो भिन्न है। लेकिन यदि उतने ही समय शास्त्र स्वाध्याय करेंगे तो ज्ञान में बढ़ोतरी होगी नहीं होगी? जो आप लोग आज बतलाते हैं, लोग आते हैं तो बोलते हैं महाराज 50 वर्ष दीक्षा को हो गए। नहीं, दीक्षा को नहीं, शादी को हो गए। 35 वर्ष शादी को हो गए, 35वीं सालगिरह है, महाराज आशीर्वाद दो। हम सोचते कि यदि हमने और छोटी अवस्था में दीक्षा ले ली होती तो हमें भी कहने में गर्व होता कि आज हमें 20 वर्ष हो गए, हमें आज 30 वर्ष हो गए, हमें 50 वर्ष हो गए। बस परिणाम है चिंतन का। लोग ऐसा भी सोचते कि यदि हमारी 25 वर्ष में शादी हो जाती तो 35 वर्ष में 2 बच्चे हो जाते। लोग बाग कहते हैं महाराज वो तो शादी लेट हुई इसीलिए 2 बच्चे हैं, नहीं तो हम भी 5 करते। मात्र चिंतन है, जैसा चिंतन बनाओगे वैसा आपको फल मिलता चला जाएगा। मात्र आवश्यकता है चिंतन की धारा बदलने की।
यदि समीचीन चिंतन रहेगा तो नियम से आपको स्वर्ग और मोक्ष का द्वार खुला मिलेगा, गेट बजाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यदि समीचीन चिंतन नहीं मिला तो फिर कह नहीं सकते कि गेट बजाने के बाद खुलेगा या नहीं खुलेगा। बोलो संयम प्राण प्रदाता आचार्य भगवंत श्री विभव सागर जी महाराज की। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्रित जो शीतल वाणी, मल को धोती अतः कहाती जिन वाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते भव माँ अब तक हम विषयांध रहे, अब ना हम विषयांध रहे। संसार सुख धर्म करत निर्माण, धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान। नीके ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तकिन सदा देत हो दो।